हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑन पैसिव से बैंक अकाउंट में विड्रॉल कैसे लें या बैंक अकाउंट में ऑन पैसिव से अपने पैसे को कैसे निकालें। सो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान प्रोसेस है। बढ़ते हैं तेजी से प्रोसेस की तरफ। आपको सबसे पहले अपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा ऑन पैसिव लिखा हुआ। जैसे ही आप ओपन करते हैं फर्स्ट पेज पर, जहां पर ऑन पैसिव लिखा हुआ है, उसके बाईं साइड में एक गोल घेरा बना हुआ है जो पहिया घूम रहा है, उस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। सबसे पहला आपको ऑप्शन खुलता है मार्केट प्लेस, माई फेवरेट्स, माई सब्सक्रिप्शन, माई वॉलेट। जो चौथे नंबर का आपका ऑप्शन है माई वॉलेट, आपको माई वॉलेट पर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप माई वॉलेट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने दो ऑप्शन और खुल जाते हैं। नीचे को दिख रहा होगा माई वॉलेट, उसके नीचे को माई रेवेन्यू। तो आपको बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है माई वॉलेट पर। माई वॉलेट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने ऑप्शन खुल जाता है टोटल वॉलेट बैलेंस। जितना भी आपका टोटल बैलेंस होगा वो आपको शो कर रहा होगा और दिख रहा होगा। उसके बाद आपको फंडिंग वॉलेट दिख रहा होगा, उसके बाद रेवेन्यू वॉलेट दिख रहा होगा, उसके बाद टोटल बैलेंस आपका शो कर रहा होगा, उसके बाद आपको क्रेडिट वॉलेट दिख रहा होगा, उसके बाद आपको हरे कलर में सबसे नीचे पे आउट वॉलेट नजर आ रहा होगा और आपका जो भी वो कॉइन्स हैं, जितना भी आपका अमाउंट है, वहां पर शो कर रहा होगा। और पे आउट के सामने ही आपको विड्रॉ का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जैसे ही आप विड्रॉ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक ऑप्शन खुलता है नेक्स्ट का। आपके सामने एक ऑप्शन खुलता है नेक्स्ट का। जैसे ही नेक्स्ट का ऑप्शन आता है तो आप उस नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उस नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने ऑप्शन खुल जाता है, आपकी पूरी प्रोफाइल आ जाती है। और सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा होगा प्लीज इंटर पे आउट ओ कॉइन। तो आपका जितना भी अमाउंट होगा वो टोटल का टोटल यहाँ पर शो कर रहा होगा। अगर आप इसमें कुछ घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो वह आप यहाँ पर कर सकते हैं। जितना भी आपको सेलेक्ट करना है, जितना भी अमाउंट ऑन पैसिव से अपने बैंक अकाउंट में लेना है। नीचे को आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, बैंक अकाउंट और क्रिप्टो। तो बैंक अकाउंट पे पहले से ही क्लिक किया हुआ होगा, क्योंकि मैं इंडियन फंडिंग मेंबर्स के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, खास करके जो बैंक में विड्रॉल ही लेते हैं, क्रिप्टो में बहुत कम लेते हैं। तो बैंक यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर सेलेक्ट पहले से भी हुई होती है ऑलरेडी, उसके नीचे को आपका फर्स्ट नाम शो कर रहा होगा, फिर लास्ट नाम, फिर आपकी इंटरनेट ईमेल आईडी शो कर रहा होगा जिससे आप ओफंडर लॉग इन करते हैं। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी शो कर रहा होगा। उसके बाद उसके नीचे को आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सेलेक्ट कंट्री। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आपको नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट होल्डर नाम। तो आपको अपने बैंक में जो भी नाम है, अगर आपका नाम आपको कंफर्म पता नहीं है तो अपने बैंक के फर्स्ट पेज पर जो आपका नाम लिखा हुआ हो, सेम स्पेलिंग और सेम नाम ही यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर डालना है और अपने उस नाम को यहाँ पर डालें। उसके बाद आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट नंबर। तो आपको आपके बैंक अकाउंट का जो भी नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है, पूरा सही तरीके से, एक भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए। उसके नीचे को दिख रहा होगा कन्फर्म अकाउंट नंबर। तो आपने जो ऊपर अकाउंट नंबर डाला है उसी को नीचे भी डाल देना है, सेम बिल्कुल। एक भी नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, वरना आपका बैंक विड्रॉल नहीं आएगा। तो आपको ये बैंक अकाउंट नंबर और कन्फर्म अकाउंट नंबर में दोनों ही जगह आपको अपना एक ही अकाउंट नंबर डालना है और वो बैंक अकाउंट नंबर ही डालना है और सेम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बैंक नाम। आप जिस भी बैंक में विड्रॉल लेना चाहते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीसी बैंक, जो सी भी बैंक में लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल दें। उसके बाद ब्रांच नाम आपको शो कर रहा होगा, ठीक। ब्रांच नाम आपको अपनी बैंक किताब के फर्स्ट पेज पर मिल जाएगा। वहां पर देखें कि आपकी बैंक ब्रांच नाम क्या है और पूरा एड्रेस वहां पर लिखा हुआ होगा। आपको बिल्कुल सही तरीके से और सही स्पेलिंग के साथ यहाँ पर डाल देना है। उसके नीचे को आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा आईएफएससी और शिफ्ट कोड। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे फंडिंग मेंबर्स
कंफ्यूज हैं कि स्विफ्ट कोड डालें क्या आईएफएससी कोड डालें। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आईएफएससी कोड वो होता है जब हम किसी इंडियन कंपनी से अगर हमें अपने अकाउंट में पैसा मंगाना है तो हमारा आईएफएससी कोड काम करता है। लेकिन अगर बाहर की विदेश कंट्री से, अगर दूसरी कंट्री से अगर हमें अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसा लेना हो तो हमारा स्विफ्ट कोड काम करता है। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप यहाँ पर स्विफ्ट कोड ही डालें। और आपको अगर स्विफ्ट कोड नहीं मिल रहा है तो आप अपनी बैंक का नाम डालें, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा स्विफ्ट कोड, गूगल पर सर्च करें, आपका स्विफ्ट कोड आ जाएगा। अगर आप वहाँ पर भी पूरी तरीके से सहमत नहीं होते हैं तो आप जिस भी बैंक में अपना अकाउंट में ये विड्रॉ ले रहे हैं उसी बैंक में जाएं और वहाँ पर जा कर के बहुत सारे जो वहाँ पर बैंक मैनेजर बैठे हुए होते हैं या जो भी बैठे हुए होते हैं उनसे जा कर के आप पूछ लें, वो आपको स्विफ्ट कोड बता देंगे। तो उसी स्विफ्ट कोड को यहाँ पर सही तरीके से स्पेलिंग के साथ आपको डाल देना है। उसके बाद आपको शो कर रहा होगा करेंसी। तो करेंसी हमारी ऑलरेडी यूएसडी में ही हम विड्रॉ ले रहे हैं, ठीक, लेकिन हमारे अकाउंट में एनआरआई में ही आएगा। उसके नीचे को आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, कैंसल और नेक्स्ट। लेकिन आप एक बार नीचे और नज़र मार लें, सबसे नीचे हरे कलर में एक लकीर बनी हुई आ रही होगी और लिखा हुआ होगा टोटल पे आउट और कॉइन। आपका जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं वो काट फीट करके आपके अकाउंट में कितने डॉलर पहुंचने वाले हैं वो शो कर रहा होगा, जितने भी हों आपके। अगर आप $200 के ले रहे हैं तो $20 की बैंक में फीस लग जाती है, आपको $180 की ही इनकम आपके अकाउंट में पहुंचेगी। तो आपको देख लेना नीचे कितना अमाउंट हमारा शो कर रहा है, ठीक। आपको जो ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं कैंसल और नेक्स्ट, नीले कलर में जो आपको नेक्स्ट दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक प्रोफाइल खुलती है, ठीक, और वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट मांगता, ब्राउज़र, नीले कलर में क्रोम ब्राउज़र लिखा हुआ आ रहा होगा। तो आप उस पर क्लिक करें, वो आपको गैलरी में ले जाएगा। तो गैलरी से जा कर के आप अपने आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर दें, फर्स्ट पेज, मतलब सीधी तरफ से आप यहाँ पर अपलोड कर दें। और अपलोड करने के बाद आपको दिख रहा होगा, नीचे को ऑप्शन दिख रहा होगा कैंसिल का और सबमिट का। लेकिन अभी सबमिट नहीं करें, पहले एक बार अपनी डिटेल्स को कंफर्म कर लें कि आपने बिल्कुल सही तरीके से सब चीज़ फिल करी है, कहीं पर गलत तो नहीं है कुछ। आप सही तरीके से एक बार जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही आप सबमिट करें। और सबमिट जैसे ही आप करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पर, जो आपकी मोबाइल में चल रही है ईमेल आईडी, उस पर एक ओटीपी पहुंचेगा और ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। आपके सामने जैसे ही सबमिट करते हैं तो एक ऑप्शन खुलता है ओटीपी डालने का, तो आपको वो ओटीपी उठा करके यहाँ पर डाल देना है 6 अंक का। उसके बाद आपको नीचे दो ऑप्शन शो कर रहा होगा कैंसल और प्रोसीड, और आप ओटीपी डाल के प्रोसीड पर क्लिक कर दें। आपका विड्रॉल लग चुका है, बिल्कुल फाइनल काम आपका हो चुका है। अगर आपने कहीं पर भी गलती नहीं की है, अगर आपने अकाउंट नंबर सही से डाला है, अपना होल्डर नाम सही से डाला है, अगर आपने स्विफ्ट कोड सही से डाला है, तो आपका जो विड्रॉल है बैंक विड्रॉल वो लग चुका है। अब जाकर के आप अपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जाएं और ट्रांजैक्शन में आप जाकर के चेक करें, आपका बैंक विड्रॉल पेंडिंग शो कर रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज की कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अपडेट और ये जो पूरा प्रोसेस था बैंक विड्रॉल का वो आपको मैंने समझाने की कोशिश की। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऑन पैसिव से रिलेटेड हर रोज़ एक न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे।